बच्चों, आई होप आप सब बहुत ही मस्त हो गए और जिम के पढ़ाई कर रहे होगे यार। माई सेल्फ विशाल भैया, आई वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। आज हम लोग धमाकेदार टॉपिक मोशन की स्टडी करने जा रहे हैं। क्लास 9th में आ चुके हो, फिजिक्स को आप देखोगे यार, फिजिक्स को समझोगे, देखोगे, पहचानोगे और इन डेप्थ जाओगे अभी फिजिक्स के अंदर। लेट मी टेल यू भाई, अभी जो हम लोग जो 8th में हमारी फिजिक्स थी, जब हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, वो काफ़ी डिफरेंट थी, काफ़ी बेसिक्स थी वो, यू कैन से। और 9th एज अ पार्ट आपको मैथ और फिजिक्स के रिलेशंस को अंडरस्टैंड कराएगा, बहुत डेप्थ में लेके जाएगा आपको फिजिक्स के टॉपिक के संग। और हमारा जो पहला ही चैप्टर है दैट इज़ मोशन, बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। मेक श्योर यू हैव योर कॉपी एंड नोटबुक विद यू बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर बेसिक्स ऑफ मोशन टुडे। आज हम लोग कुछ टर्मोलॉजीज़ की बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो आज पढ़ोगे उसको नोट्स के प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे और हर चीज़ को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ोगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज मोशन। यू ऑल टेल मी बच्चों कि इन टॉपिक के अंदर आपको क्या लगता है, क्या क्या होगा। जस्ट थिंक वंस एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि व्हाट ऑल शुड बी देयर अकॉर्डिंग टू यू इन दिस चैप्टर। आप अगर राइटर होते तो मोशन के अंदर क्या क्या डालते। सोचो मोशन क्या होता, चीज़ें कैसे चलती हैं, कब चलती हैं, क्यों चलती हैं तो क्या क्या डिफरेंट टर्म्स होते हैं, हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप एक बार सोचो, लाइक गिव 2 minutes, sit silently and think of what all you would have involved in this topic। अगर आपको मोशन को थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको कैसे इंकलकेट कर रहे होते, आप कैसे समझ रहे होते, वही सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे बच्चों व्हाट इज मोशन, मोशन होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी डिफाइन द मोशन, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द मोशन, राइट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ टर्म्स होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू आर लर्निंग इट, पहले भी आप जानते हो इसको। वी विल बी स्टडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन। अगर मोशन होता है तो व्हाट ऑल टाइप्स आर देयर, क्योंकि लाइक हमें चीज़ें पता हैं तो उसके अलग अलग वेरिएंट्स भी पता होने चाहिए, राइट। यू नो देयर आर केक बट यू ऑल्सो नो दैट केक आर ऑफ डिफरेंट टाइप। यू नो देयर बटरस्कॉच दैट एग्जिस्ट, देयर इज किटकैट केक दैट एग्जिस्ट, देयर इज चोको चिप केक आई गेस, या राइट, है ना, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इट। सिमिलरली when we talk about the motion, then there are different kinds of motion which we will be dividing under the types of motion, right. Then comes what is time, how we define the speed of any object, what is velocity, how they are different, and the terms of acceleration। मैं बहुत बेसिक्स रखूंगा आज के लेक्चर को, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार लेक्चर को पूरा देखना, एंड तक देखना, और मेक श्योर इफ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब एंड यू नो द ड्रिल, राइट। सब्सक्राइब करना है, कमेंट करने हैं अच्छे अगर आपको अच्छा लगता है तो, और अपने फ्रेंड्स के संग इसको सर्कुलेट करना है सो दैट दे वुड ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ यू कैन से लर्निंग बाय द ग्रेट टीचर्स। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों। ये डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या क्या होता है बेसिक्स में। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज मोशन, हाउ वी डिफाइन द मोशन। तो थिंक वंस, आप एक बार खुद अंडरस्टैंड करो व्हाट इज मोशन। सर किसी चीज़ का चलना मोशन कहलाता है, कोई मूवमेंट होना मोशन कहलाता है, जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो मोशन हो सकता है। अब ऐसी कौन सी बॉडी हैं जो जिससे दूसरी जगह जाती है। सर आप हिल रहे हैं, क्या आप मोशन कर रहे हैं, आप इस फ्रेम से इस फ्रेम की तरफ जा रहे हैं मेरे इस फ्रेम के, या इज इट मोशन। क्या मैं तब लिख रहा हूँ तो माई हैंड जेस्चर आर मूविंग, माई हैंड इज मूविंग, आई एम टीचिंग यू विद डिफरेंट जेस्चर, इजंट इज द मोशन ऑफ माई हैंड, मोशन ऑफ द बॉडी, राइट। हर एक चीज़ का अलग अलग मोशन हो सकता है। अब आप जस्ट सिट क्वाइटली इन योर रूम एंड थिंक, बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ और सोचो कि यार मेरे रूम में क्या क्या चल रहा है। मेरा दिमाग चल रहा है, अच्छा क्या फैन चल रहा है, या फिर एसी चल रहा है, क्या लाइट के पार्टिकल्स भी मोशन कर रहे हैं। आप अगर बोल रहे हो तो क्या साउंड के पार्टिकल्स भी मोशन कर रहे हैं, तो क्या ये सभी मोशन है, ये इनका मूवमेंट ही मोशन है। एग्जैक्टली, तो सिंपल है फिजिक्स, दैट्स द मोशन। तो whenever you can say whenever a particle or object travels from point A to point B, that we call as the motion in a very layman terms, in a very simple term। मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, इवन ना ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसी को फॉलो करो, बट दिस इज द वन विच यू कैन कीप इन माइंड। मैंने क्या बोला सर, द change in the position of the object or a particle, like let's say there is a particle which is point A right now, this could be my pen also, and from point A it is coming to point B। कैसे आएगा, let's say it travels from here to there and I slightly slide it। तो क्या अभी ये पेन यहाँ पे था, अभी वो यहाँ पर आ गया, isn't this the motion, isn't this the change in the position of the object। बस यही है मोशन,
in a very basic sum, that's the motion, and this is what you keep in your mind. But sir, when we talk about the motion na, there has to be a point from where we are seeing the motion, कि हम लोग मोशन को कहाँ से देख रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोशन हो तो रहा है लेकिन उसको किस पॉइंट से ऑब्जर्व करा जा रहा है. व्हाट इज दैट रेफरेंस पॉइंट थ्रू विच वी आर सीइंग इट. तो बात करते हैं इसकी और डेप्थ में चल के. तो जैसे यू कैन सी एनिमेशन हियर दैट काइंड ऑफ रोबोटिक थिंग या फिर अ गर्ल डूइंग अ रोबोटिक मोशन एंड यू कैन सी द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द गर्ल हियर, राइट. इजंट इट द मोशन. अब इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना. लिखा हुआ है मोशन इज द इवेंट बाय विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम. यार ये समझना थोड़ा ज़रूरी है. तो इसमें ऐसा क्या है जो समझना ज़रूरी है वो देखते हैं. लिखा हुआ है मोशन इज द इवेंट बाय विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन. क्या मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है? सर बिल्कुल करता है. अच्छा, क्या जब वो चेंज करता है तो क्या उसको कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कुछ टाइम में वो अपने ऑब्जेक्ट को अपना पोजीशन चेंज कर रहा होता है, अपना लोकेशन चेंज करता हुआ? बिल्कुल सर. दैट्स व्हाट वी कॉल एज द मोशन. दोबारा से देखते हैं. इट्स एन इवेंट बाय विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम. यार आप खुद सोचो कि क्या ये पेन को यहाँ से यहाँ आने में कुछ टाइम लगा था? इट टुक सम टाइम, राइट. यही तो है मोशन, लेकिन इसने यहाँ से यहाँ आने में कुछ टाइम लिया. देयर हैज़ टू बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टाइम बिकॉज विदाउट टाइम नथिंग कैन चेंज द पोजीशन. अगर आप भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो यू टेक सम टाइम, राइट. तो देयर हैज़ टू बी द रिस्पेक्ट थ्रू विच इट इज हैपनिंग एंड दैट रिस्पेक्टेड टाइम. किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है. ठीक है. तो सम एग्जाम्पल्स आर, यू कैन सी हियर दैट Virat Kohli here is swinging his bat. He's coming. You can see he's coming on back foot and then pushing the ball. बहुत ऊपर से जाएगी यार प्लेयर के, सिक्स पे जा रही है ये तो आगे ना. Isn't this complete swing of the bat? अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें अगर ध्यान से देखो तो मोशन बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है. किसका हो रहा है सर? पहले तो विराट कोहली बैक फुट पे आ रहा है, राइट, एंड देन ही इज टेकिंग अ स्ट्रोक एंड दैट इज प्लेयर के ऊपर से. तो आप देखो बैट मूव करा, पहले तो विराट कोहली मूव करा, राइट. ही टुक द स्टांस, देन हिज बैट मूव्स एंड देन द बॉल गोज इन द बाउंड्री, राइट. तो ये देख रहे हो, देयर इज अ मोशन इन्वॉल्व ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द बैट एंड एवरीथिंग. Here you can say the Hrithik Roshan famous step. What's happening here? Yeah, is the motion of the hands, right? I cannot do the proper step. Is it like this? No, I don't know how to do it. ठीक है, but still, let me try. Hand has to move. ठीक है, okay, cool. when a car moves, right? When a car moves, so there is a motion of the car as well. So how the motion of car happens? कार मूव करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही होती है. इट्स अ फाइन एग्जांपल है. आपको पता है ये देयर इज नथिंग विच यू डजंट नो इन दिस. ये आपको पता है, दिस इज व्हाट यू ऑल हैव बीन टॉट और ये आपको इसका आइडिया है भी. ठीक है, आगे चलते हैं. सर अगर ये मोशन है तो मुझे समझ आता है, बहुत बेसिक है. मोशन का मतलब क्या हो गया? इट्स अ इवेंट बाय विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन एंड दैट टू ओवर द टाइम. कूल, समझ आता है सर, बहुत बढ़िया. एग्जाम्पल समझ आते हैं. अब आप मुझे बताओ, लाइक राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन. आप खुद से 3 एग्जाम्पल लिखो अपने. ठीक है, एवरीवन नीड टू डू दिस. बच्चों काम चोरी ना करना, ठीक है. द ओनली थिंग दैट आई डोंट वांट इज काम चोरी बिकॉज यू कैन लाई टू मी बट नॉट टू योर सेल्फ. देखो पास आके बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है. यू कैन लाई टू मी बट नॉट टू योर सेल्फ. तो आपको यार 3 एग्जाम्पल खुद से लिखने हैं. मेक श्योर आप कॉपी लेके बैठे हो और इन 3 एग्जाम्पल्स को लिखो कि व्हाट 3 एग्जाम्पल्स यू कैन टेल टू योर सेल्फ एज द मोशन. इट कुड बी ऑफ एनी मोशन. सोचो कितना बाउंड्री से बाहर जा सकते हो. सोचो क्या यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक मोशन है, प्लैनेट्स का मोशन एक, प्लैनेट का रोटेशन एक मोशन है, एस्टेरॉइड का पास आना एक मोशन है. यार हॉरिजन के बाहर जाओ, एक एग्जांपल देखो जो आप अपने सराउंडिंग में देखते हो. एक वो जो बाहर के एग्जांपल्स हैं. अगर पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी सही है तो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहे हैं. एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज ऑल्सो एन वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ द मोशन, राइट. लाइट और दूर जा रही है, वो भी एक मोशन का पार्ट है. तो थिंक जस्ट बी थॉटफुल. ठीक है, सोचो और आंसर यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द आंसर्स. आप 3 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखो. ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, आगे चलते हैं और अभी देखते हैं कि मोशन अगर हो रहा है तो कौन सा, सर ने कहा था कि एक
एक पॉइंट जिसके थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएँ कि सर मोशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है एक्चुअली में। जैसे कि यहाँ पे देखो एक बहुत सिंपल सा केस है। इस केस को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर समझते हैं कि सर वो पॉइंट क्या होता है, वो रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे, या उसकी टेक्नोलॉजीज को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, लिखा हुआ है यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे ये स्कूल है अपना, ठीक है, ये अपना बहुत प्यारा सा स्कूल है। जिस भी स्कूल में हुआ वही स्कूल है ये, और सबके स्कूल यार बहुत अच्छे हैं। आई ट्रूली बिलीव कि आप अपने स्कूल को प्यार करते होगे, राइट। प्यार इन द सेंस कि यार वो मेमोरीज, वो टीचर्स, वो स्टाफ, ठीक है, यू ऑल लव इट वन वे और अदर। हाँ पता है कुछ टीचर्स आर सम वॉट डिफिकल्ट टू हैंडल, बहुत होमवर्क देते हैं, बहुत काम देते हैं, मार्क्स नहीं देते, ठीक है, बट स्टिल यू लेव देम। आई नो डीप फ्रॉम योर हार्ट, इफ आई आस्क कि आपका स्कूल कैसा है, यू से सर आई एम लकी टू बी इन माई स्कूल, ठीक है। चलो, तो देयर आर दैट 2 बॉयज यू कैन सी। अब आप लोग मुझे बताओ, आस्क बोथ ऑफ देम द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल, वुड दे गिव द सेम आंसर। आप इनसे पूछो कि यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंसेस हैं, आर दे सेम और नॉट, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो टेल, या फिर आप अपने 2 फ्रेंड्स से पूछो, या फिर आप खुद ही बताओ कि क्या आपके रिस्पेक्ट में जो स्कूल है वो आपके फ्रेंड की रिस्पेक्ट में भी वही है कि नहीं है, ठीक है। तो यू विल गेट टू नो कि सर नहीं, यू ऑल नो कि नहीं। आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज हर एक रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अलग अलग होता है। एग्री करते हो? मैंने क्या बोला, हर एक रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अलग अलग होता है। मतलब सर अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ तो यहाँ से ये जो हमारा स्कूल है ये अलग डिस्टेंस पे है, यहाँ से ले रहा हूँ तो यहाँ से हमारा जो स्कूल है वो अलग डिस्टेंस पे है। तो हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम लोगों को अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करनी है, जैसे आपने माउंट एवरेस्ट की हाइट पढ़ी होगी, K2 की हाइट पढ़ी होगी, तो जब भी वो हाइट पढ़ी होगी तो एक बेस लेवल लेते हैं हम लोग। यू ऑल नो दैट बेस लेवल? कमेंट डाउन में बता दो जल्दी से। कमेंट इट राइट अवे, जस्ट कमेंट इट what that height is called as, what that base level is called as, from which we measure all the heights above the earth। हम लोग अर्थ पे हैं, अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हम लोग उसको किस लेवल से मेजर करते हैं, what is that level, राइट इट डाउन, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर यू ऑल आर सीइंग कि भैया स्कूल बच्चे दोनों के लिए डिस्टेंसेस अलग हैं। मतलब कोई रेफरेंसेस पॉइंट हम लोग अगर बात करते हैं तो दोनों के केस के अलग अलग रेफरेंस पॉइंट हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो लेट मी हेल्प यू विद द लेवल ऑफ हाइट, द हाइट फ्रॉम द अर्थ। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम बोलते हैं दैट एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल, ठीक है। हम लोग जो बेसिक कैलकुलेशन करते हैं इट इज़ फ्रॉम द सी लेवल। सी के लेवल से हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितना ऊपर हैं या फिर कितना नीचे हैं। वो था मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल इज कंसिडर्ड एज द, यू कैन से, डेटम लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो बोलते हैं ना जैसा डेटम लाइन। डेटम लाइन मीन्स सर एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम लोग बाकी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। दैट्स द डेटम लाइन फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। इट्स सेम फॉर एवरीवन, ठीक है। हर एक के लिए एक ये रेफरेंस पॉइंट को सेम रखा जाता है, जैसे कि हर एक हाइट हम लोग एक सेम लेवल से नाप सकें, क्योंकि अगर लेवल अलग हो जाएंगे तो हाइट भी अलग अलग हो जाएंगी। बिल्कुल एग्री करते हो? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ओके, तो सर एक और फाइन एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से you are inside a bus, ठीक है। let me explain this to all of you. Let's say you are traveling inside a bus. There's a bus inside of which you and one of your friend, ठीक है, ये हमारा फ्रेंड है, ये तुम लोग एक बस के अंदर हो and one of your friend is outside the bus, okay। या फिर आप समझ लो कि आप एरोप्लेन में हो, जिसका भी एग्जाम्पल लेना आप ले सकते हो। दैट फ्रॉम one side you have someone who is with you and another one is seeing off, बाहर से आपको वो सी ऑफ कर रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर बस चल रही है, लेट्स से बस चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, या फिर आपको अगर वेलोसिटी का टर्म स्पीड नहीं पता है तो समझ लो बस चल रही है बस। अब आप लोग मुझे बताओ अगर बस चल रही है तो जिस स्पीड से बस चल रही होगी क्या आप भी उसी स्पीड से चल रहे होगे आगे? जो मोशन बस करेगी वही मोशन आपका भी होगा, बिकॉज यू आर इनसाइड द बस। तो अगर आप फ्रेंड के रिस्पेक्ट में खुद को बताते हो, आप ये बैठे हो, आपका फ्रेंड आपके बगल में बैठा हुआ है, तो आपके फ्रेंड को क्या लगेगा कि यार हम लोग तो आराम से चिल कर रहे हैं, बैठे हैं, वी बोथ आर एट रेस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग कि सर हम लोग अभी तो हम लोग दोनों कैस में हैं, हम लोग रेस्ट में हैं,
We both are at rest. What is the meaning of rest? Rest means that you are not moving, right? Rest means that you are not moving, you are not in motion. So from the reference point of your friend and you both are at rest. आप अपने फ्रेंड को देखोगे वो भी बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों? Because you both are moving with the same velocity, with the same speed. आपको लगेगा कि हम लोग तो सेम स्पीड से जा रहे हैं यार, अगर हम लोग सेम स्पीड से जा रहे हैं तो हम लोग का मोशन क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है. यू आर इनसाइड द प्लेन और आप और बहुत सारे को पैसेंजर आपके संग हैं, यू बोथ आर मूविंग एट द सेम स्पीड. अगर आप सेम स्पीड जा रहे हो तो यू ऑल विल बी थिंकिंग कि हमारा तो मोशन नहीं हो रहा है. एग्जैक्टली. बट आस्क दिस गाय हु इज सीइंग ऑफ, आपको बाहर से वो हाई डाटा कर रहा है. अब इसके लिए तो आप लोग जा रहे हो ना आगे, ये बेचारा खड़ा हुआ है लेकिन आप लोग तो आगे जा रहे हो. कुछ टाइम बाद बस यहाँ पहुँच जाएगी, बोलो हाँ कि ना, तो ये बंदा पीछे रह जाएगा लेकिन आप दोनों तो अंदर हो. इसके लिए देखो ये आप दूर पहुँच गए इनसे. तो क्या एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करता है कि आपका मोशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है. जैसे देखो इसकी रिस्पेक्ट में, आपके फ्रेंड की रिस्पेक्ट में आपका मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपके बाहर वाले फ्रेंड के, जैसे ये फ्रेंड आपका ए है, ये फ्रेंड आपका बी बोल देते हैं हम लोग, तो आपकी मोशन ए की रिस्पेक्ट में तो नहीं है क्योंकि आप अंदर हो, लेकिन बी की रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा है क्योंकि आप बाहर हो और वो आपको चलता हुआ देख रहा है दूर से, राइट. सिमिलरली आप ऐसे देखो, एवरीवन हु इज लिविंग ऑन अर्थ, जो हम लोग अर्थ पे हैं, बीट ह्यूमन, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग जो अर्थ में हैं, वो सारे के सारे अर्थ की रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं क्योंकि हम लोग अर्थ के संग सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, राइट. वी ऑल आर मूविंग विद द अर्थ, चल रहे हैं. बोलो हाँ ना. लेकिन सपोज करो एक एलियन है जो कि जुपिटर पे है या फिर सैटर्न पे है या फिर मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर है और वो हम लोग को देख रहा है, वो वहाँ से हम लोग को देख रहा है, ठीक है. हम लोग तो अर्थ में हैं, ओके ब्रोज, हम लोग सारे अर्थ में हैं, ओके ब्रोज, हम लोग सारे अर्थ में हैं. लेकिन बहुत दूर से किसी प्लेनेट से कोई एलियन हम लोगों को झांक रहा है, देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि हम लोग तो मोशन कर रहे हैं क्योंकि अर्थ तो कीप्स ऑन मूविंग. आप इस पॉइंट पे हो, कुछ टाइम बाद आप इस पॉइंट पे हो जाओगे, बोलो हाँ कि ना. आफ्टर सम डेज, आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल बी एट अ डिफरेंट पॉइंट. तो आपके लिए अर्थ मूव नहीं कर रही है बिकॉज वी ऑल आर मूविंग विद द सेम रेट. वी ऑल आर एट रेस्ट. एवरीथिंग अराउंड मी, दिस कैमरा, दिस पेन, वी ऑल आर एट रेस्ट राइट नाउ. बोलो हाँ कि ना. अगर मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट के लिए, दिस कैमरा, मी, एवरीथिंग that is being placed in front of me, back side of me are at rest. लेकिन वो एलियन, वो भाई साहब बाहर वाला आदमी, वो तो लग रहा है ना उसको कि अपन लोग मोशन में, अपन लोग कर रहे हैं मोशन. तो दैट्स द डिफरेंस, दैट्स वेयर द रेफरेंस पॉइंट कम्स इन कि हम लोग चीज़ों को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं. व्हाट इज दैट पॉइंट थ्रू विच एवरी कैलकुलेशन इज बीइंग मेड. ये कैलकुलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल कर देता है हमें कि हम लोग किस पॉइंट से उसको रिफ़र कर रहे हैं, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स क्वाइट ईजिली और हम लोग समझ पाएँ कि वहाँ से मोशन क्या पोजीशन में क्या है, कैसा एक्ट कर रहा है. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. चलो, तो रेफरेंस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी स्टडी एनी अदर थिंग. रेफरेंस पॉइंट को आई होप समझ आया होगा कि भाई किस पॉइंट से हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वहाँ से मोशन रेस्ट पे होगा या फिर वो मोशन के स्टेट में होगा. ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप रेस्ट पे होगे, रेस्ट का मतलब है कि आप मूव नहीं कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, और मोशन का मतलब है कि आप रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हो. दैट्स द ओनली थिंग विच मैटर्स द मोस्ट. अभी आते हैं कि सर हम लोगों ने क्या करा ना, हम लोगों ने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसे थी जिसको हम लोग सिर्फ वैल्यू से डिफाइन कर सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ें आती थी जिनके लिए हमको वैल्यू भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए. तो हमने 2 क्वांटिटीज़ को डिफाइन करा, वहाँ से हमने 2 क्वांटिटीज़ अलग अलग सेगमेंटाइज करी. ये ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग सिर्फ वैल्यू से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें जिसके लिए हमको वैल्यू भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए. वैल्यू को हम लोग साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं मैग्नीट्यूड. थोड़ा सा हैवी वर्ड है लेकिन समझ आ जाएगा आपको. मैग्नीट्यूड मीन्स कि उसका कितना औकात है, उसका कितना वैल्यू है. एनीथिंग विच होल्ड्स द वैल्यू, दैट इज द मैग्नीट्यूड टू यू. तो हम लोग ने वहाँ से 2 क्वांटिटी को डिवाइड करा. क्वांटिटीज बेसिकली हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हुई. तो एक हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी बच्चों, देयर इज वन विच इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर और वेक्टर के बिहाफ पे हम लोग सारे के सारे क्वांटिटीज़ को सेगमेंटाइज करते हैं. कुछ स्केलर में जाएंगी, कुछ वेक्टर में जाएंगी. एक और होती है टेंसर क्वांटिटी, लेकिन सिलेबस में नहीं है तो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट नाम याद रखो अभी के लिए, दैट एग्जिस्ट अ टेंसर क्वांटिटी. ठीक है, हम लोग जब अपने
कॉम्पिटिटिव लेवल्स के बैचेस या फिर उसके वीडियोस फॉर्म कर रहे होंगे आपके लिए, जो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओलंपियाड्स, जूनियर, सीनियर, KVPY आप लोग 11th में प्रिपेयर करोगे, या फिर आप IMO, ISO और अपने NTSC की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए हम लोग इसमें जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको जो पता होने चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली बोर्ड्स और ऊपर वाला कॉम्पिटिटिव लेवल, बेसिक वाला, तो ज़्यादा इवन टेंसर आगे भी नहीं पूछा जाता है। तो बस आपको इतना अगर आता है, अगर आपको पता है कि भैया हमारे पास ये स्केलर होती हैं, ये वेक्टर होती हैं, तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि टेंसर आप लोग 11th में पढ़ रहे हो कि अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है 9th 10th में, राइट। चलो, तो सर देयर एग्जिस्ट वन विच वी कॉल एज वेक्टर क्वांटिटी, देयर एग्जिस्ट वन विच वी कॉल एज स्केलर क्वांटिटी। सर वेक्टर क्या होने वाली है? क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ, इसके पास होगा दोनों। सर दोनों क्या क्या? सर पहला मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन, उसके पास होगा एक मैग्नीट्यूड और एक होगी डायरेक्शन। तो द क्वांटिटीज विच विल बी हैविंग द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब सर वैल्यू, बहुत सिंपल, ठीक है। लेकिन आप ना अगर आपको अच्छे से लिखना है तो प्लीज़ राइट मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड में भार है, समझ रहे हो ना। द हैवी टर्म्स गिव्स यू मोर प्रिसाइज आंसर्स एंड दैट लीड्स टू द हायर मार्क्स, राइट। चलो, तो मैग्नीट्यूड भी होगा बच्चों और डायरेक्शन भी होगी। सर ये बात थोड़ी समझ नहीं आई, कैसे, ऐसा कैसे, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को रिलेट करिए, और सर मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर क्या पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, पहले इनको अलग अलग लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। इसके अंदर बोला क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। सर मतलब मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होंगे, वो हमारी होंगी स्केलर। जैसे कि तुमसे मैंने बोला कि डूड या फिर मेरे प्यारे बच्चे, आप ना 1 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करो। मैंने आपसे कहा मूव 1 किलोमीटर प्रिसाइसली इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो मैंने क्या आपको एक वैल्यू दी कि आपको कितना मूव करना है, दैट इज़ 1 किलोमीटर। इन दिस केस मैंने आपसे कहा मूव 1 किलोमीटर विद अ गिवन डायरेक्शन दैट इज ईस्ट हेयर। मैंने आपसे कहा कि ईस्ट की तरफ जाओ। तो नाउ ईस्ट इज अ फिक्स डायरेक्शन दैट यू विल मूविंग टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज ईस्ट। बोलो हाँ कि ना? So if this is the case, I have given you both magnitude and the direction. So that's all which have the magnitudes and direction comes under what? Comes under the vector quantity. मैंने आपसे सिर्फ बोला होता कि go 1 kilometer and I am not giving you any direction. You could have gone to east, west, north, south, north, east, north, south. अब अभी कंबाइन नॉर्थ साउथ नहीं होता, नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, ठीक। तो आप किसी भी डायरेक्शन कर सकते थे, यू आर फ्री टू मूव। अब इधर जाओगे, उधर जाओगे, मोमोज करने जाओगे, हाँ कहीं भी 1 किलोमीटर। तो दैट रैंडम मोशन व्हेन द डायरेक्शन इज आर नॉट गिवन कम्स अंडर व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस। अगर मैग्नीट्यूड है बच्चों और डायरेक्शन नहीं है तो दैट्स स्केलर, दोनों ही हैं तो इसका वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ही बेसिक है। आप इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो। एनीथिंग विच व्हेन मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कम्स अंडर द वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया सर, चलते हैं आगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड देन कम्स व्हाट आर द बेसिक्स टर्म्स दैट कम्स अंडर स्केलर एंड वेक्टर, और उनको डिफाइन कैसे करते हैं। तो देयर आर 2 टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज डिस्टेंस, अदर इज डिस्प्लेसमेंट। सर व्हाट आर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? मैंने डिस्टेंस सुना था कि हम लोग कहते हैं ना कि भाई रुको बस आ रहे हैं, वो कुछ डिस्टेंस दूर होते हैं, है ना। भाई बोलते हैं ना हम लोग कि मम्मी कहती हैं कि बेटा धनिया ले आओ, तो कहते हैं नहीं मम्मी बहुत दूर है, नहीं जाएंगे। तो यू डिफाइन द डिस्टेंस, राइट, हाँ कि ना। यही मम्मी कहती हैं कि बेटा इतनी धूप में खेले ना जाओ, तुम कहते हो नहीं मम्मी पास में जाना है, बस दोस्तों के साथ जा रहे हैं, अभी खेल के चले आएंगे, 2 मैच खेलने हैं बस, ठीक है। तो देन यू डिफाइन द डिस्टेंसेज। अब आप BGMI खेलते हो तो यू नो हाउ फार इरेंगल इज फ्रॉम एनी अदर मैप, ठीक है। इरेंगल इज अ मैप, सॉरी। इरेंगल में यू हैव इरेंगल इज अ मैप, देयर आर डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। देयर इज ठीक है, बहुत सही लोकेशंस है, वैसे मैं ऐड नहीं कर रही। तो दीज डिफरेंट लोकेशंस आर डिफाइंड कि भाई ये डिफरेंट लोकेशन है, ये कुछ दूरी पे है। आप कार लेते हो, उठाते हो, पीछे से मैप चल रहा होता है, टाइम लिमिट हो चुकी होती है, तो भाग रहे होते हैं बहुत तेजी से, राइट। सेम इन फ्री फायर इफ यू प्ले इट, अदरवाइज आई नेवर सजेस्ट यू टू
गो हैड एंड प्ले इट अनटिल एंड अनलेस यू वांट टू बी प्रोफेशनल इन इट। अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हो देन मूव फॉरवर्ड, आप प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट करो, लेकिन देन ओनली इफ़ यू सी योर फ्यूचर टू बी मेड इन द गेमिंग इंडस्ट्री देन ओनली, अदरवाइज पढ़ो यार, पढ़ाई करो और रिलेटेड चीज़ें करो जिसमें आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा आपके चांसेस हैं आगे निखरने के, आगे फ्यूचर बनाने के। मूव फॉरवर्ड टू दैट, ठीक है। चलो, वैसे हमारे पास मैं आपको एक पर्सनल वो देना चाहता हूँ कि इट्स मोर ऑफ अ गाइड टू यू ऑल कि इफ़ यू लाइक इट प्ले इट, ठीक है, बट लिमिट इट सेल्फ, कि आप 30 मिनट 40 मिनट 1 आवर आपने 2 बार खेल लिया, 3 बार खेल लिया, या फिर TDM खेल लिया, या फिर आपने थोड़े थोड़े टाइम के लिए उसको खेला, तो दैट्स फाइन, ठीक है। अब आपने 35 मिनट का 30 मिनट का या 35 मिनट का एक गेम चलता है, अगर आप एंड तक जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप वो खेला आपने और वो 4 5 6 खेलने लगे, क्योंकि इस यू ऑल नो कि एक बार स्टार्ट करा तो इट्स वेरी हार्ड टू ड्रॉप इट डाउन। तो अगर आप इफ़ यू हैव द टेंडेंसी टू ड्रॉप इट डाउन, तो प्लीज़ डू मैक्सिमम फॉर 1 आवर, अदरवाइज देयर आर थाउजेंड ऑफ केसेस राइट नाउ। बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं गेमिंग के संग, फ़ोन के संग, एंड दे आर नॉट लिटरली टेकिंग स्टडीज़ एंड दे आर टेकिंग इट एज ग्रांटेड कि भाई नहीं पढ़ेंगे क्या कर लेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होता है, ना पढ़ने वाली बात। बट इट्स दिस इंपॉर्टेंट, इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। यू ऑल हैव सीन कि भाई एक बेसिक एजुकेशन लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो गो इन द पाथ कि आप बेसिक एजुकेशन ले रहे हो, डोंट बी इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ जो आपको लग नहीं रहा कि आपको फ्यूचर में हेल्प करने वाली हैं। टेक इट एज एंटरटेनमेंट, टेक इट एज बेसिक हॉबीज़ एंड डू इट, ठीक है। अदरवाइज देयर आर ऑफलाइन गेम्स विच यू कैन प्ले, ठीक है। आप इंडोर आउटडोर गेम खेलो यार, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, कैरम खेलो, लाइक दीज आर यू बहुत मज़ा आता है। लाइक मुझे तो दोनों में आता है, लेकिन ठीक है, लेकिन आई कांट सी माई सेल्फ और द गैंग ऑफ माइंड या फिर द स्टूडेंट whom we cater in our at our centers और ऑनलाइन। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कोई बहुत अच्छा कर पाए हैं, या आई नो मॉडल वो बहुत अच्छा कर रहा है, आई नो कैरी मिनाटी वो बहुत अच्छा कर रहा है, बट स्टिल कि देखो ना, नंबर्स आर वेरी लेस, नंबर आर वेरी लेस। बोलने का मतलब है कि इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग, इट्स गोइंग टू मेक लॉट ऑफ नेम्स आउट देयर, बट आर यू फ्रॉम दैट माइंडसेट कि आप उतने टाइम तक उतना अच्छा खेल सकते हो? यू कैन टेक द चार्ज, देन ओनली गो, अदरवाइज आ जाओ पढ़ाई में, ठीक है। चलो, तो देयर आर 2 टर्म्स दैट आर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसकी बात करते हैं हम लोग। तो हाउ वी डिफाइन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड हाउ दे आर डिफरेंट, लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या मोटा मोटा फ़र्क है, क्यों ये अलग हैं, और ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमको उसको पढ़ना पड़ रहा है, डिफरेंसेस का मेजर पार्ट क्या है। तो डिस्टेंसेस आर दोज बच्चों, यू कैन से दैट्स द टोटल जर्नी दैट वी कैन कवर थ्रू आउट अ मोशन, ठीक है। जैसे मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जाइए और ये सामान लेके आइए, ठीक है, तो पहले तो आप मना करेंगे, ह्यूमन टेंडेंसी, आलस है आपके अंदर, ठीक है। लेकिन सोचो, जैसे आप ये पॉइंट है, मानो ये पॉइंट है आपका, ये आपका घर है और ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको सामान लेने जाना था, ठीक है। जैसे दिस इज़ पॉइंट ए, दैट इज़ योर हाउस, दिस इज़ द शॉप जहाँ आपको जाना था। तो आपको H से लेके S तक जाना था, लेकिन आपका मन था कि आप अपने दोस्त के संग जाओगे, तो आप एक ईजी पाथ लोगे और टहलते हुए जाओगे, ठीक है। तो यू टुक दिस पाथ, यू ट्रेवल फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से गए हो बच्चे, आप यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ये आपने कंप्लीट पाथ ट्रेवल करा। नाउ इन दिस पाथ यू कैन से दैट यू हैव कवर्ड अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। हो सकता है कि ये पाथ हो, लेकिन इसमें गड्ढे हों, इसमें बारिश हुई हो तो कीचड़ हो, या आप ना ट्रेवल कर पाओ, या फिर आपका टहलने का मन हो, या फिर ये पाथ में बहुत सीनरिक ब्यूटी हो, पेड़ हो, अच्छा बना हो, तो आप जाना चाहते हो। बट स्टिल सी, दिस इज द टोटल पाथ, टोटल जर्नी दैट यू हैव टेकन। द टोटल जर्नी दैट वी हैव टेकन कम्स अंडर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। जब हम लोग टोटल पाथ कवर करते हैं, दैट इज द डिस्टेंस टू अस। तो द लेंथ ऑफ द पाथ कवर by a moving object is called distance, the total length, इसको बोलो the total length that an object is moving in order to cover a path, या फिर the total path object is taking to cover a distance, that is the point, समझ रहे हो। So the length of the path covered by a moving object is called distance, whereas what is displacement sir? Displacement is the shortest part, ठीक है। जब कहते हैं ना शॉर्टकट, तो हम लोग सीधे जाते हैं ऐसे,
तो सबसे जो छोटा पाथ होता है दोनों पॉइंट के बीच का, दैट इज व्हाट, दिस इज दिस पाथ, दिस पाथ, राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो ये फर्क होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज योर शॉर्टेस्ट पाथ, क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी टू रीच इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज कम्स अंडर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे ही डिफाइन भी करते हैं, दैट्स डिस्प्लेसमेंट टू अस। एंड सिंपली इट इज कॉल्ड द चेंज इन पोजीशन, बोल सकते हो डायरेक्ट चेंज इन पोजीशन। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, आपके ये बहुत सफिशिएंट है, ये बहुत सफिशिएंट है। अच्छा चलो अब देखते हैं ज़रा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस क्वालिटीज़ के अंदर आएंगे, कौन सा स्केलर है इसमें, कौन सा वेक्टर है। आप लोग मुझे बताओ कि जब हम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो क्या हमारा कोई पाथ फिक्स है, इज देयर एनी फिक्स पाथ, और वी कीप ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन। देखो तो इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, देयर इज नो फिक्स पाथ, राइट, ऐसे 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 ऐसे, देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन ऑल्सो। For very some instances we have direction and we change it. On the other half, we have a displacement on which we are going towards a straight path. You can say there is the same direction involved. That's the difference. So that's why we say distance as scalar quantity. हम लोग बोल देंगे बच्चों what? That is our scalar quantity. और हम लोग displacement को बोलेंगे that is comes under vector quantity. तो ये हमारा हो जाएगा vector quantity. That's how we define it. कि क्या देखो दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अभी यहाँ से यहाँ गया है तो इट्स सम वैल्यू, यहाँ से यहाँ गया है तो इसकी भी कोई वैल्यू है। बट वॉज द मैटर इज ऑफ डायरेक्शन, कि डायरेक्शन क्या है, कितनी है, और है भी कि नहीं है। यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन है दैट यू ऑल कैन सी कि भैया डिस्प्लेसमेंट के पास तो डायरेक्शन है लेकिन डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है। दैट्स मेक्स द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, so here's a question for all of you. It says Raju and Shyam are two friends. They both are at point A. ठीक है, ओके, राजू एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स एंड दे बोथ आर एट पॉइंट ए। आगे पढ़ो बच्चों, कह रहा है दे वॉन्ट टू मीट द फ्रेंड रेखा। राजू और श्याम रेखा से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, हु इज एट पॉइंट सी। ओके, दोनों बच्चों, दोनों राजू और श्याम पहले ए पॉइंट पे हैं और जाना चाहते हैं अपनी फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड रेखा से मिलने, जो कि है सी पॉइंट पे, राइट। राजू चूजेस टू मेजर द डिस्टेंस वाइल श्याम चूजेस टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट। भाई साहब एक कोई बहुत जल्दी में है। कौन जल्दी में, आप बताओ मुझे, जल्दी में कौन है, कौन जल्दी में है यहाँ पर? श्याम जल्दी में है कि राजू जल्दी में है? हु इज गोइंग टू मीट रेखा फर्स्ट, रेखा से पहले कौन मिलने वाला है? ठीक, यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अभी वी आर सॉल्विंग इट, आंसर आएगा बट आप बता दो, अगर आपको लग रहा है, आपको पता है तो बता दो आप, ठीक है। राजू चूजेस टू मेजर द डिस्टेंस वाइल श्याम चूजेस टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट। समझ गया होगा कौन है भाई साहब? ओके, फाइंड द वैल्यूज, इन द सेंस कि हमें कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब राजू और श्याम ने कितना पाथ ट्रेवल करा रेखा तक पहुंचने के लिए, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं राजू की। सर द केस ऑफ राजू बन गया जेंटलमैन, ठीक है, ओके। सर राजू इज टेकिंग द डिस्टेंस। सर डिस्टेंस का मतलब है कि सर पहले राजू जाएगा ए से डी, फिर राजू जाएगा बी से सी, बहुत बढ़िया। तो सर द पाथ ऑफ राजू इज व्हाट, फ्रॉम ए टू सी प्लस फ्रॉम, सॉरी माय फॉल्ट बच्चों, माय फॉल्ट। राजू का जो पाथ है बच्चों वो है पहले ए बी वाला पाथ, फिर है बी सी वाला पाथ, ठीक है। विच मीन्स राजू इज ट्रेवलिंग इनिशियली 4, नो यूनिट्स आर गिवन, तो आई विल बी टेकिंग एज 4 यूनिट ओनली, ठीक है, प्लस इन बी सी पार्ट ही इज गोइंग 3, दैट इज व्हाट 7 यूनिट, राइट। 7 यूनिट इज द टोटल पाथ दैट राजू हैज टेकन, ठीक है। अब बात करते हैं श्याम की। श्याम भाई साहब का क्या है, श्याम इज टेकिंग द डिस्प्लेसमेंट मतलब he is going directly from A to C. That's the path Shyam is taking. He is directly going from A to C. That AC path is your displacement. Agree करते हो बच्चों? तो shortest path से जा रहा है, shortest path is your displacement वाला part. अब आप लोग मुझे बताओ from your learning कि यहाँ पर हम लोग इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, या फिर आप लोगों में से किसने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा हुआ है, एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ
अगर हम ए से सी जा रहे हैं, दैट इज योर दैट्स द पार्ट ऑफ योर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या सजेस्ट करती है, जस्ट थिंक ट्वाइस। वो बोलती है कि सर इफ़ वी हैव अ ट्राइंगल, अगर आपको किसी को नहीं पढ़ा है तो लेट मी टेल यू बच्चों, कि मुझे पता है कि कोविड टाइम है, काफ़ी लोगों ने बर्बाद करा है केस को और पहले की स्टडीज़ नहीं करी है, बट स्टिल ठीक है। इफ देयर इज अ ट्राइंगल एंड द ट्राइंगल इज राइट एंगल मीन्स वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री। इन दिस केस बच्चों जो 90 के सामने वाला साइड होता है ना, देयर आर 3 साइड्स यू कैन से ए बी, बी सी एंड ए सी। वी नेम देम विथ 3 डिफरेंट यू कैन से रिप्रेजेंटेशंस, राइट। उनके 3 अलग अलग नाम हैं, उनके 3 अलग अलग हम लोग उनको पुकारते हैं। ए बी को हम लोग बोलते हैं बच्चों, अगर मानो ये कोई एंगल है या फिर इन जनरल अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसको बोलते हो बच्चों बेस, ठीक है। तो 90 के सामने होता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, दैट इज अ हाइपो। एंड जो एंगल के सामने होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिस पे हम लोग साइड बनी होती हैं। जस्ट लाइक इफ देयर इज अ ट्राइंगल, तो वी कंसीडर दिस एज द बेस, दिस as perpendicular, right, and there has to be this side, as you can all see। मैं 3 हाथ नहीं है, बस आपको 2 समझना पड़ेगा। that height, right, this is your hypotenuse, exactly। so that's what Pythagoras suggested कि 3 अलग अलग साइड होंगी और इनके बीच में एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या बोलता है, रिलेशन बोलता है सर हाइपो का स्क्वायर, दैट इज योर द हाइपोटेनियस डिस्टेंस, इसका जो स्क्वायर होगा इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द बेस, दैट इज परपेंडिकुलर एंड बेस इनके सम के स्क्वायर के बराबर होगा। दोबारा समझते हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड है बच्चों, तो इसका जो स्क्वायर होता है ना वो बाकी 2 साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर। दोबारा बोलते हैं, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर 2 छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, स्क्वायर के सम के बराबर, स्क्वायर के सम के बराबर, इजी, ठीक है। यहाँ देखते हैं सर ये बेस हो गया हमारा, दिस इज आवर बेस, so this is our perpendicular and we need to find the hypo, this is what we need to find। तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि AC निकालने के लिए अपने को हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज व्हाट AC स्क्वायर करना पड़ेगा, सम ऑफ बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सर सॉल्व करते हैं इसको। नाउ AB स्क्वायर इज व्हाट हियर, दैट AB स्क्वायर हियर इज नथिंग एल्स बट 4 राइट, दैट इज 4 का स्क्वायर, BC square nothing else but 3, that is your 3 का square, that will be making 16 plus 9 which is 25। बट बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है AC का स्क्वायर, राइट। स्क्वायर हटाएंगे तो लगता है रूट, यू ऑल नो, और रूट के अंदर से आएगा एक नंबर बाहर, दैट इज 5। जैसे तो नंबर 2 आते हैं, आंसर आर इन प्लस एंड माइनस बोथ। इफ नंबर कम आउटसाइड द रूट, प्लस और माइनस दोनों में आंसर आता है, बट डिस्टेंस आर नॉट इन नेगेटिव, तो हमारा यहाँ पे 5 इज द आंसर, राइट। तो को पता है 5 का स्क्वायर 25, 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 इज द आंसर। आपको लिख देंगे हम लोग इसको 5 यूनिट, सिंपल है। तो सर जो श्याम ने ट्रेवल करा वो कहता था सर 5 यूनिट था, और जो कि राजू ने करा वो कि 7 यूनिट था। और यू ऑल कैन टेल मी कि सर श्याम इज रीचिंग फास्टर देन राजू, श्याम भाई साहब रेखा से जल्दी मिल लेंगे राजू के कंपैरिजन में, दैट्स द होल क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हो या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आता है। जो डिस्टेंस है वो 7 है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 है। और आप काफ़ी बार ऐसे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हुए देखा होगा, एक रास्ता है, रास्ता लंबा है, आपने लंबा रास्ता ना चूज़ करके आपने शॉर्टकट ले लिया वहाँ से, ठीक है। एक पार्क है, आपने पार्क के सर्कमफ्रेंस ना ट्रेवल करते हुए 20 से एक गली से दूसरी गली क्रॉस कर लिया। आप सब ने आई होप ये करा होगा। एक रोड है, आपको उसको क्रॉस करना था, आपने रूल्स को तोड़ के उसको डायरेक्टली क्रॉस करा, बल्कि उस पर एक सर्कुलर पाथ था जहाँ से आप कर सकते थे, बट स्टिल कोई बात नहीं, कोई बात। इफ इट इज सेफ देन यू कैन डू इट, ठीक है। ओके, अच्छा ओके, वी हैव द सॉल्यूशन आल्सो। तो 7 यूनिट एंड 5 यूनिट एंड यू हैव यू कैन से दैट 5 यूनिट इज लेसर देन, तो मतलब जल्दी पहुँच रहा होगा। अब अगर हमने बात कर ली बच्चों कि बेसिक सम्स क्या होते हैं, तो समझते हैं मोशन के टाइप्स क्या होते हैं। मोशन के टाइप का मतलब क्या है सर, कि अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो वो किस टाइप के मोशन को फॉलो कर रहा है, वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, दैट कम्स अंडर योर मोशन का बिहेवियर, या फिर टाइप्स ऑफ मोशन के जो हमारे अलग अलग टाइप होते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। कहाँ गया ये, ठीक है। अच्छा देखते हैं बच्चों क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है हमसे कि
या तो होगा बच्चों मोशन यूनिफॉर्म या तो होगा नॉन यूनिफॉर्म। सर इसका मतलब क्या है? सर यूनिफॉर्म वाला टर्म कहीं तो सुना हुआ है, हम लोग स्कूल जाते हैं तो सेम ड्रेस में जाते हैं, दैट इज वाई व्हाट वी कॉल एज यूनिफॉर्म, हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इज समथिंग विच रिमेन्स सेम, राइट? ये तो होता है बच्चों, सबकी यूनिफॉर्म, सबकी ड्रेसेस सेम होती हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम एज यूनिफॉर्म। इसलिए उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं क्योंकि वो सेम है, the same throughout the students, right? Everyone is wearing the same color of shirt, same pants, right? Girls same are you guys kurtas or what is it, shirts and skirts, right? So everything remains same there. If the object cover equal distance in equal time, that's what we call it. अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और जितनी डिस्टेंस कवर करता जा रहा है उतना ही टाइम ले रहा है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आपने पहले 5 मीटर कवर करें 2 सेकेंड में, 10 मीटर कवर करने में आपको लग गया 4 सेकेंड का टाइम, 15 में लग गया 6 सेकेंड का टाइम। तो यू कैन ऑल सी कि 5 बढ़ रहा है और 2 बढ़ रहा है। जितना स्पीड, जितना हमारा डिस्टेंस बढ़ रही है उसी के रिस्पेक्ट में हमारा टाइम बढ़ रहा है। इज इट ट्रू? तो अगर ऐसा केस है देन वी से दैट द मोशन इज यूनिफॉर्म। व्हेन वी से यूनिफॉर्म इट मीन्स कि टाइम और डिस्टेंस दोनों इक्वली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हैं, वही बोला मैंने। तो इफ द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, जितना डिस्टेंस ले रहा है उसी के रिस्पेक्ट में टाइम बढ़ रहा है, दैट्स व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। अदरवाइज इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोला गया द ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस। अनइक्वल डिस्टेंस मतलब पहले 5 चला, मानो पहले 5 चला बच्चों 2 सेकेंड में, फिर 15 चल गया अगले 4 सेकेंड में, तो अभी देखो ना बढ़ गया, बोलो हाँ कि ना। फिर 20 चला, लेकिन फिर इसने 6 सेकेंड लिया, तब जो घट गया, देख पा रहे हो आप, घट गया। तो यहाँ पे डिस्टेंसेस चेंज हो रही हैं, टाइम्स आर इंक्रीजिंग विद द सेम रेट। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो इसका, बोथ होल्ड्स ट्रू, ठीक है। तो इफ ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंसेस सेम नहीं है, या फिर आप गाड़ी को रोक रहे हो, भगा रहे हो, धीरे कर रहे हो, तेज कर रहे हो, तो डिस्टेंस चेंज होती जाएगी, राइट। अब आप समझो ना कि आप मानो आराम से आप साइकिल से राइड कर रहे हो, प्यार से राइड कर रहे हो, बिल्कुल स्मूथ रोड है, चले जा रहे हो, सेम स्पीड चल रहे हो, आराम से सेम स्पीड चल रहे हो, ठीक है, सेम स्पीड सेम स्पीड सेम स्पीड सेम स्पीड। लेकिन अब आपने टाइम देखा और आपका स्कूल दूर है और आपके पास 2 मिनट है, अब क्या करोगे? आप स्पीड को तेज करोगे। आप स्पीड को तेज कर रहे हो तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे कम टाइम में, तो क्या अब मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया? पहले यूनिफॉर्म था, हम लोग एक ही स्पीड से चल रहे थे, इतनी डिस्टेंस कवर कर रहे थे, उतना ही टाइम ले रहे थे। लेकिन अभी हम लोग डिस्टेंस से ज़्यादा कवर करेंगे, टाइम कम लेंगे। या फिर सामने ब्रेकर आ गया, तो आप गाड़ी को रोकोगे तो स्पीड धीमे करोगे। स्पीड धीमे करने का मतलब है कि आप डिस्टेंस कम कवर करोगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इट्स अ काइंड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप यू ऑल कैन रिलेट विद दिस, ठीक है। या आप जा रहे हो, साइकिल चला रहे हो, सामने से एक बच्चा चड्डी पहन के सामने आ गया, आपको साइकिल रोकनी पड़ेगी। आप ऑब्वियस सी बात है यार, एक्सीडेंट पे तो निकल जाओगे, ठीक है। या फिर ठेले वाले भैया आ गए या फिर एक रिक्शा वाले भैया आ गए, तो आपको स्पीड धीमे करनी पड़ेगी। सामने से एक कार आ रही है, इन एनी इंस्टेंसेस आपको स्पीड धीमे करनी पड़ेगी। अगर आप कार स्पीड धीमे करोगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे हमारे मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही रहते हैं, जब हम लोग मोशन करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन तो होते हैं भाई जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं सेम स्पीड से मूव करते हैं। जैसे जब फैन अपनी मैक्सिमम स्पीड को रीच कर लेता है या फिर एक कांस्टेंट स्पीड को रीच कर लेता है, तो वो सेम देखते हो आप। लेकिन ये स्पीड है कि कुछ और है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सर आपने कुछ बताया और आप रुक गए, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा टर्म है जो डिस्कस करा जाएगा अभी आपसे। अब बात करते हैं टाइम की। पहले तो टाइम क्या होता है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है यार ये। अगर आप डिफाइन कर पाओगे तो मुझे मज़ा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। आप प्लीज़ एक बार सोचो, पढ़ो और डिफाइन करो। मेरा पानी ख़त्म हो गया है, ठीक है। एक बार सोचो, पढ़ो, खुद से सोचो, डिफाइन करो टाइम। और जो डिफाइन द टाइम, टाइम क्या होता है? लोग कहते हैं टाइम इज़ मनी, तो टाइम पैसा होता है। लोग कहते हैं टाइम इम्पॉर्टेंट है, तो टाइम इम्पॉर्टेंट होता है। मैं तो गेम खेलता हूँ, फालतू हरकतें करता हूँ, टाइम वेस्ट करता हूँ, तो टाइम वेस्ट नहीं। टाइम है क्या? लेट्स सी फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल बच्चों। ऐसा देखो कि
टाइम एक इवेंट को होने का स्पैन है जिसमें वो इवेंट होता है, वो स्पैन है। या फिर टाइम एक रिलेटिव टर्म है जो डिपेंड करता है हमारे अर्थ के, जैसे हमारे लिए जो टाइम है वो हमारे अर्थ के मोशन और सन पे डिपेंड करता है, बिकॉज वी डिफाइन द टाइम अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। हमारे लिए तो रोटेशन ऑफ द अर्थ डिफाइंस द टाइम। हम लोग 24 आवर, जब एक बार अर्थ ऐसे घूम जाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं 24 आवर, राइट। दिन होता है, रात होती है, दैट्स हाउ वी डिफाइन द टाइम। बट मार्स के लिए टाइम अलग है क्योंकि उनका रोटेशन अलग है, जुपिटर के लिए अलग है क्योंकि उनका अलग है, समझ लो। प्लूटो के लिए अलग है क्योंकि उसका रोटेशन अलग है, समझ रहे हो। टाइम एक रिलेटिव टर्म है एंड इट डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ बॉडी, रोटेशन ऑफ द बॉडी। और बोल सकते हैं हम लोग, जैसे स्टडी ऑफ द टाइम इज बहुत डीप है बच्चों, क्योंकि टाइम को फोर्थ डायमेंशन भी बोला गया है। टाइम इज काउंटेड एज समथिंग जो विच इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। हमारे लिए दिन रात होना और अमेरिकन्स के लिए दिन रात होना बिल्कुल अलग बात है, राइट। यू ऑल नो। तो देयर अ टाइम फ्रेम, हमारे लिए टाइम आगे चलता है, उनका टाइम पीछे होता है, हम लोग आगे है टाइम, ओके। तो बट ऑन जेनरिक नोट इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्पैन ऑफ एन इवेंट, कि वो इवेंट कितने टाइम में हुआ। ऐसे भी हम लोग टाइम को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने काम करा था, वो कितना टाइम लिया आपने करने पर, एक पॉइंट से दूसरी जगह पहुँचे तो आपने कितना टाइम लिया हमारे तक पहुँचने के लिए, दैट इज ऑल्सो हाउ वी डिफाइन द टाइम। वैसे इन जनरल हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग सन और अपने प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ की बात करते हैं बच्चों, तो हम लोग अर्थ की रिश्ते की बात करते हैं कि अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारा टाइम डिफाइन करते हैं। दैट इज 24 आवर फॉर अ डे एंड 365 डेज एंड 6 आवर फॉर अ ईयर, ठीक है। ऐसे हम डिफाइन करते हैं हमारे टाइम को। चलो, और अपना टाइम आएगा, ठीक है। तो ऑल कैन से इट लाउड विद मी दैट अपना टाइम आएगा, राइट। आएगा ना, बिल्कुल आएगा। कीप गोइंग बच्चों, आपका भी टाइम आएगा यार। आप भी आउटशाइन करोगे क्लास में, स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट में, नेशन में, वर्ल्ड में, दैट्स अ विश। चलो आगे चलते हैं। तो हाउ वी डिफाइन द स्पीड। अभी एक और नया टर्म आया, दैट इज स्पीड। स्पीड को क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, उसका क्या रिलेशन है बाकी टर्म्स पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार आपने सुना होगा कि यार वो चीज़ बड़ी तेज़ भाग रही है या फिर वो चीज़ धीमे चल रही है। तो ये तेज़ और धीमे ही तो स्पीड है। आप बोलते होगे कि दोस्तों की यार भाग के आ जा यार, लड़ाई हो गई है, हाँ कि ना भाई, लड़के भी ले आना भाई, 20 लड़के हैं सामने यार, दोस्त ज़्यादा पंगा हो गया, ठीक है। तो वो भाग के पता नहीं अब दोस्त कैसे हैं आपके, आता भी है कि नहीं आता है, बट स्टिल। तो दैट्स द टर्मिनोलॉजी दैट वी यूज व्हेन वी से स्पीड, कि कोई कितनी तेज भाग रहा है। एंड लेट मी टेल यू, नथिंग कैन मूव फास्टर देन प्रकाश। अगर आपका दोस्त प्रकाश है, उसको दोस्त बना लो, कि प्रकाश से तेज आज तक कोई नहीं दौड़ा, ठीक है। तो तुम्हें लड़ाई में हेल्प करेगा, वो जल्दी आएगा। ही इज यू कैन से फ्लैश। यहाँ पे प्रकाश आपका दोस्त नहीं, लाइट है। लाइट को हम लोग हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। नथिंग हैज एवर मूव फास्टर देन लाइट। लाइट इज एज अ पार्टिकल और एज अ वेव हैज ट्रेवल्ड fastest as of now and its speed is 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप उसको इक्वेट कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करके मिलियंस और बिलियंस में आंसर आएंगे आपके। मीटर्स और किलोमीटर्स में कन्वर्ट करोगे आप, दैट्स द स्पीड ऑफ लाइट। एंड लेट मी टेल यू, इट इज स्टिल ट्रेवलिंग एंड हैज़ नॉट रीच द एंड ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज एज इट्स गोइंग फॉरवर्ड हमें और यूनिवर्स दिख रहा है, एक्सपैंड होते हुए दिख रहा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स, राइट। चलो, अभी आपके लिए स्पीड क्या है सर, कि कोई चीज़ कितनी तेज़ दौड़ती है, कितनी ज़्यादा या कम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है एक टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट। आप कितने टाइम में कितना जल्दी काम करते हो, दैट्स योर स्पीड। आप कितने टाइम में कितना ज़्यादा काम करते हो, दैट्स योर स्पीड। बोलो हाँ कि ना सर, 2 घंटे में आज पूरा चैप्टर निपटा डाला, क्या स्पीड थी, क्या मोमेंटम बना, मज़ा ही आ गया। बोलते हो ऐसा, सोचते हो ऐसा, या फिर सर पूरा दिन निकल गया, आज कुछ नहीं करा सर, आलस। दो दैट्स हाउ यू डिफाइन द स्पीड। बट
इन मैकेनिकल टर्म द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डिफाइन एज स्पीड, कि आप कितना तेज कि कितना धीमे चल रहे हो, दैट्स द स्पीड टू यू। द रेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, क्या बोलते हैं इसको, द रेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेट क्या होता है सर? रेट पैसा होता है क्या सर? पैसा होता है क्या रेट से क्या चीज़? नहीं, रेट पैसा नहीं है। यहाँ पे जो रेट है बच्चों ये है टाइम। अब जब भी फिजिक्स के टर्म्स हम रेट पढ़ोगे ना, समझ जाना कि वो कर रहा है टाइम की बात वहाँ पे, ठीक है। तो टाइम की बातें चल रही होंगी, उसको हम लोग रेट के संग रिलेट करेंगे, रेट के संग रिलेट करेंगे। वाह वाह सर वाह, क्या बात है सर, सीन बन गया सर, सीन बन गया, वाह वाह। ओके सर आगे चलते हैं, जल्दी से चलिए सर, ज़्यादा नहीं पढ़ाइए भी सर, बदतमीजी ना करिए। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। बहुत सिंपल सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, क्या बार बार आप बता रहे हो सर। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये पढ़ा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पढ़ा है बच्चों, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और कितना टाइम लिया। अब देखो अगर स्पीड का ध्यान से रिलेशन देखो, शायद आपने ये कभी इस तरह से समझ ना सोचा हो, तो स्पीड ना डायरेक्टली रिलेट कर रही है डिस्टेंस पे, मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर किसी को डायरेक्टली और इनवर्सली नहीं पता तो क्लास 8th में चैप्टर था यार तुम्हारा, डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन। बट स्टिल लेट मी टेल यू, जो चीज़ें आमने सामने होती हैं एक दूसरे के, जैसे ऊपर ऊपर हैं, आमने सामने ऊपर ऊपर हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। मतलब अगर स्पीड बढ़ाते हो तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे, राइट। अगर आप स्पीड को अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ाते हो या फिर अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाते हो, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे आप इन दैट इंस्टेंस, दैट इज द स्पीड, राइट। अब दोस्त का फ़ोन आया ना कि सर नहीं, दोस्त का फ़ोन आया यार लड़ाई हो गई, तो भाग के जाओगे ना यार, अगर तुम्हारा सच्चा दोस्त है तो। अदरवाइज तुम चिल कर सकते हो, उसका मार खाते हुए देख सकते हो, कल मिलेगा ही तुमको वैसे भी वो, ठीक है। अब इसको बोलते हैं इनवर्स, जैसे एक ऊपर है एक नीचे है, तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। बोलो हाँ कि ना। आपने स्पीड बढ़ाई तो आप जल्दी रीच करोगे, अगर आप जल्दी रीच करोगे तो टाइम क्या हो गया बच्चों, खुद ब खुद कम हो गया। क्या अमेजिंग है ना फिजिक्स। चलो तो ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा याद नहीं करनी है, निकालनी है आपको, निकाल सकते हो आप। सर आपने कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम, सर डिस्टेंस मतलब क्या सर? लेंथ कितनी कवर कर रहे हैं? लेंथ है मेजर मीटर, तो डिस्टेंस यूनिट क्या हो गई? मीटर। सर टाइम क्या? टाइम कैसे यूनिट? सेकंड होती है, तो सेकंड हो गया, सेकंड में मेजर करते हैं सही में। क्या यूनिट नहीं आ गई? मीटर पर सेकंड बच्चों, मीटर पर सेकंड। एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाई? बिकॉज स्पीड में डिस्टेंस का टर्म यूज हो रहे हैं बच्चों और उनकी डायरेक्शन नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर स्केलर क्वांटिटी। आप ऐसे को याद रख सकते हो। चलते हैं आगे और पढ़ते हैं बच्चों वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। और इस वेलोसिटी, आई होप इसको स्पीड समझ आ गई होगी। चलते हैं अभी। ओह एक क्वेश्चन भी है हमारे पास, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, रीड करो बच्चों, रीड द क्वेश्चन। बोल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो is a bit far from the goal. In order to score the goal, he has to run 89 meter mark to 28 meter mark in 10 second. Okay. सर इसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में रीच करना है और उसके बीच में टाइम जो है वो गिवन है अपने को, ठीक है। लेट्स से हियर यू हैव द गोल पोस्ट, ठीक है। यहां पर अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो कि है अभी 89 मीटर मार्क पे, राइट। और इन ऑर्डर टू मेक द गोल ही हैज टू मूव टू 28 मीटर मार्क। उसको जो मूव करना है बच्चों, वो पहुंचना है गोल पोस्ट से 28 मीटर के मार्क पे, राइट। अब आपको बताना है कि वो किस स्पीड से ट्रेवल करे कि वो 10 सेकेंड के अंदर, टाइम इज दैट इज गिवन टू यू इज, कि वो 10 सेकेंड के अंदर पहुंच पाए इस पोजीशन से इस पोजीशन पे। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ कि अगर उसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचना है, जैसे दिस पोजीशन ए एंड क्रिस्टियानो नीड्स टू गो टू पोजीशन बी, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? आप लोग मुझे बताओ बच्चों कि उसने कितनी। अब देखो यहाँ से आपको ब्यूटी ऑफ द न्यूमेरिकल समझ आएगी, और ये मैंने आपको रिलेटिव टर्म में समझाया है, ठीक है। थैंक्स टू आर देयर अ पर्सन राजीव हु इज हेल्पिंग मी with all this graphics and helping greatly with the concepts and how we design it, ठीक है। he's also a student of IIT Guwahati, he is currently in IIT Guwahati, और वहाँ से वो हम लोग की हेल्प करता है क्रिएट करने में। बट
द मेन थिंग इज़ कि उसने कितना यहाँ पे देखो कितना एक रिलेटिव एग्जाम्पल को पिक करा है आपके लिए। और देखो 89 से 28 पे आ रहा है, राइट। 89 से 28 का मतलब है कि हमारा जो डिस्टेंस है बच्चों क्या हुआ सर, यहाँ से यहाँ पर आया, तो ये दिस इज़ आर डिस्टेंस राइट है। इस केस में हमारा ये डिस्टेंस है। तो बच्चों आपको बताओ जो डिस्टेंस है जो हम लोग कवर करा है ये कितना है। सर दिस इज़ 89 माइनस 28, राइट। हाँ कि ना बच्चों, इज 9 माइनस 8 इज़ 1 एंड 8 माइनस 2 इज़ 6, इट इज़ 61 मीटर। हमने जो डिस्टेंस कवर करा है यहाँ पे, सर जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना है, दैट वी हैव कवर्ड इज 61 मीटर। अगर ध्यान से देखो यार तो हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी टू अस। हम लोग अगर यहाँ से स्पीड निकालते हैं तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 61 मीटर एंड टाइम दैट वी हैव टेकन इज 10। इट मीन्स वी आर मूविंग विद 6.1, 10 को ऊपर ले जाएंगे, 6.1 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ द स्पीड थ्रू विच रोनाल्डो हैज़ टू मूव एंड दैट इज़ क्वाइट अ गुड स्पीड। आप 1 सेकेंड में 6.1 मीटर ट्रेवल कर रहे हो, बट इससे तेज़ भी भाग सकता है वो। इस स्पीड कैन बी इवन फास्टर देन दिस, व्हाट आई पर्सनली बिलीव। ठीक है, ओके, गोल कर दिया है उसने, ठीक है। ऐसा गोल एवरीवन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, हाउ वी डिफाइन इट। तो बच्चों वेलोसिटी क्या होती है, बस ये जो वेलोसिटी है ना, अरे कट गया क्या यार, पता तो नहीं आता। जो वेलोसिटी है ये स्पीड की बहन है, समझ लो, बहन या भाई, समझ लो, मतलब रिलेटेड टर्म है, वो था रिलेटेड, वो था क्वाइट सिमिलर। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थे क्वाइट सिमिलर, ऐसे स्पीड और वेलोसिटी है क्वाइट सिमिलर। देयर इज वन डिफरेंस दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, बस वहाँ डिस्टेंस था बच्चों, यहाँ क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट, और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बस इतना सा फर्क है। जैसे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम था बच्चों, वैसे ही हमारा जो वेलोसिटी है ये होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि मैं थोड़ा धीमे बढ़ा रहा हूँ तो यू कैन वॉच द वीडियो एट 1.5x, 1.25x, 1.75x। आप उसको उतने रेट से बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपको लग रहा है कि अगर पढ़ा हुआ है, आपको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, तो आपको जल्दी जल्दी पूरे आपको थॉट मिल जाए, आइडिया मिल जाए। बट आई एम टेकिंग द टाइम बिकॉज आई एम मेकिंग श्योर कि हर एक बच्चे को एक लेवल पे समझ आए। आई कैन गो फास्टर, वो छोटा धीरे ही कर सकता है, और किसी को लग रहा है मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो धीमे कर सकते हो, बट मैं तेज़ बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत ही आराम से लाइटली पढ़ा रहा हूँ आपको, आराम से फ्री होकर टाइम से वीडियो बना रहा हूँ। दिस इज 12:32 AM व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो आराम से फ्री होकर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ चिल, ना कोई कॉल्स, ना कोई लोड, ना कोई टीम टू हैंडल। इस समय बिल्कुल फ्री होता हूँ और इस समय आपके लिए कंटेंट रेडी करता हूँ, आपको अच्छा पढ़ाने के लिए वीडियोस बनाता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो, आप तक ये वीडियोस, कॉन्सेप्ट वीडियोस पहुँचें, आप इनको देखो और इनको बेस्ट बेनिफिट्स इनका ले पाओ और अपनी यार ज़िंदगी में बहुत अच्छा करो। दैट्स द फाइनल गोल। आप अच्छा कर जाओगे, मेरा दिल खुश हो जाएगा। दैट्स द ओनली थिंग दैट वी आर आस्किंग। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम and it is particular it has a particular direction. Most importantly, it's because the terms are related, that are displacement which has a direction, so velocity also has a direction, and that is why it's called as a vector quantity. इसको बोलते हैं हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ हियर इज आल्सो मीटर पर सेकंड, बिकॉज यूनिट कैन नॉट चेंज। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोथ आर द लेंथ, राइट, टोटल पाथ और छोटा पाथ का डिफरेंस है बस। किसमें टोटल पाथ कवर कर रहे हैं, किसमें छोटा पाथ कवर कर रहे हैं। कवर तो पाथ कर रहे हैं, पाथ कवर कर रहे हैं तो लेंथ की बात कर रहे होंगे, लेंथ कवर करेंगे तो मीटर की बात हो रही होगी। टाइम हमारा सेकंड रहता है तो दैट इज मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया सर, मज़ा ही आ गया, क्या बात है, मैं अपनी खुद ही कर देता हूँ अपनी तारीफ। चलते हैं नेक्स्ट पे। थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड हाउ यू डिस्क्राइब इट। मैं नहीं बता रहा आपको क्योंकि इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। ये आपकी बुक में NCERTs में बिल्कुल लास्ट में है, कटवा भी दिया गया है सिलेबस के पार्ट से, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अगर आ जाएगा तो कोई बहुत ट्रबल की बात नहीं है, अदरवाइज स्किप कर देना छोटे से पार्ट को, यार क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप खुद से सोचो, थिंक अबाउट इट, व्हाट इज इट। यहाँ पर देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे अर्थ मूव करती है, सन इज फिक्स्ड एंड अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट, राइट। अर्थ इसके चक्कर मार रही होती है, तो क्या एक यूनिफॉर्म मोशन है, सर्कुलर मोशन है। फैन का मूवमेंट एक यूनिफॉर्म मोशन है, अगर वो एक ही स्पीड मूव कर रहा है। अब ऐसा ना करना अगर स्पीड चेंज कर रहे हैं रेगुलेटर से 4 3 2 1 1 2 3 4 5, ऐसा ना करना। ठीक है, चलो सोचो उसके बारे में। अच्छा, वेलोसिटी के दो टर्म होते हैं यार, एक होता है एवरेज, हमारी जो वेलोसिटी और स्पीड होती है दो टर्म होते हैं।
एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इसके टर्म होते हैं इसके। जल्दी से देख लेते हैं व्हाट आर दीज, व्हाट हाउ वी डिफाइन द एवरेज स्पीड एंड हाउ वी डिफाइन द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा बहुत सिंपल है सर। जब हम लोग बात करेंगे एवरेज की ना तो टोटल वाले टर्म आ जाएंगे कि हम लोग टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, टोटल कितना टाइम लग रहा है, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, तो बोला गया फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टोटल डिस्टेंस। कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चों? यूनिफॉर्म का केस होता है, मैं बताऊंगा आपको, तब तक अभी नॉन यूनिफॉर्म देखो। द नॉन यूनिफॉर्म का केस इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल by an object upon total time. So that total average speed is what? So average speed is total distance upon total time. ठीक है, whereas average velocity is what? सर बिल्कुल सही है, total displacement upon total time। बहुत ही सिंपल है सर। सर आपने 4 फॉर्मूले बता दिए अभी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बताया था। फर्क था बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट था, ये डिस्टेंस था। बोलो हाँ कि ना? अगर मुझे इसी को कन्वर्ट करना है एवरेज स्पीड में, मैं बोल दूंगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मुझे करना है एवरेज वेलोसिटी में तो बोलूँगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इतना तो इजी है सर। फिजिक्स सर हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। 9 का तो बिल्कुल नहीं, 9 10 का तो बहुत ही हलवा है, आराम से कर लेंगे। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है सर? अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हम लोग क्या करते हैं ना, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज लेते हैं। सर इनिशियल फाइनल क्या होती है? इनिशियल मतलब पहले वाली, फाइनल मतलब आखिरी वाली। तो पहले थी हमारी इनिशियल, किसी मोशन के लिए पहले वाली इज इनिशियल। हाँ फ्रेम में आ गया मैं। पहले वाली इज इनिशियल एंड आखिरी वाली इज फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल जो होती हैं हमको हम लोग इनिशियल पहले और आखिरी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल को बच्चों बोला जाता है यू से, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से, याद रखना। और फाइनल करते हैं वी से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? यू प्लस वी अपॉन 2। अब ये ना पूछना सर यू और वी ही क्यों, दीज आर जस्ट द रिप्रेजेंटेशन एज असाइंड बाय द कम्युनिटी और हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। सॉल्व इट बच्चों। बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द लाइटनिंग मैक्वीन इफ ही ट्रेवल्स, आई होप आपने मूवी देखी होगी, इफ ही ट्रेवल्स 100 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट इन 10 सेकेंड। राइट, ईजी है क्वेश्चन बच्चों। अच्छा मैं आपको एडवाइस करूंगा कि फिजिक्स का क्वेश्चन जब भी करो प्लीज़ राइट द गिवन वैल्यूज़। ठीक है, सोल्यूशन में आप लोग गिवन वैल्यूज जरूर डाल दो पहले से। अब गिवन वैल्यूज़ क्या क्या हैं सर? हमें पता है ट्रेवल कर रही है 100 मीटर, तो मतलब डिस्टेंस जो है हमारी कितनी है? हियर द डिस्टेंस इज व्हाट? 100 मीटर एंड द टाइम इट इज टेकिंग इज 5 सेकेंड। टोटल टाइम टेकन इज व्हाट? दिस सर 5 सेकेंड। एंड व्हाट वी आर आस्क्ड टू फाइंड द average speed. So what is the average speed formula? We know average speed is calculated as total, it is what? That is total distance, it is what? It is total distance over total time, right everyone? Now total distance is what? Total distance of the object has covered, yeah, McQueen has covered is 100. Total time it is taken is 5, that is what? 20. एंड यूनिट मस्ट बी व्हाट बच्चों? ऊपर मीटर है, नीचे सेकंड है, मीटर अपॉन सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड। हाउ कम मीटर? डिस्टेंस थी मीटर में और टाइम था हमारा सेकंड में, दैट्स मीटर पर सेकंड। ओके एवरीवन, आई होप क्वेश्चन इजी था, आ गया होगा। और अभी ना मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ बिकॉज दिस आर द इनिशियल क्लासेस। आगे हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लासेस लेंगे, बट मेक श्योर आप जितना पढ़ो उसको आराम से रिवाइज करो, टेक योर टाइम एंड रिविजन एज वेल, और गिव सम प्रॉपर टाइमिंग फॉर योर रिवीजन एज वेल। ठीक है, आप जो पढ़ते जाओगे आगे वाला उतना पीछे वाला भूलते जाओगे। आगे वाला पढ़ो, पीछे वाला रिवाइज करो, आगे वाला पढ़ो, पीछे वाला रिवाइज करो। दैट्स द टैक्टिक्स, दैट्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द रैंक्स इन टॉप 3 ऑफ योर स्कूल। और आई होप क्योंकि लाइफ चल रही होगी यार टॉप 3 तक जाने की, अच्छा पढ़ेंगे, सही मज़ा आएगा। पेरेंट भी मतलब प्राउड करेंगे हम पे, हमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आगे जाने के लिए हमको ओपन रखेंगे वो अपने पास से। अदरवाइज अगर आप नहीं करोगे तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं खुद भी they feel very down. They still want to help you, but you have to show some sign that you are going forward, and these signs are by the rankings that you hold in your classes. These are not the only thing, these are not the only you can say measures that calculate your capabilities, but still this is one of it. And if you are learning well, you should be going forward and making the ranks, holding the good positions, be it in your studies or if you are in gaming, go and make the wonders there. If it is in any other field, go and do it in any hobby, वहाँ पे अच्छा करो, but do कोशिश करो कि आप हर फील्ड के टॉप 5% तक रीच कर रहे हो। टॉप 5% मतलब बोलने का मतलब है कि आपकी क्लास है तो आप उसमें टॉप 5 में हो,
टॉप 5% में हूँ, इफ इट इज़ अ क्लास ऑफ 40 then you have to hold top 2 position, that is top 5. If it's a school, then you have of 2000 students, then you have to be under 100 students, at the 5%. If you are giving a competitive examination in which 10 lakh students are sitting, then you have to come under 5000, that's the 5%, right? Make sure you are going in the same lead. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दैट्स द मोटिवेशन दैट आई कैन गिव यू फॉर टुडे क्लास. बाकी आई होप जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आप उसको रिवाइज करके मिलोगे और अपनी बुक से एक बार रीडिंग कर लोगे फटाक से यार. बाकी वील ट्राई कि हम लोग ये जो हमारे नोट्स हैं इसको हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर रेफरेंसेस और नोट्स को प्रॉपरली मेक कर सकते हो. अगर नहीं बनाया तो अदरवाइज क्लास के संग बनाते हुए चलो, राइट. और वील ऑल्सो पोस्ट इट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, तो आप वहाँ से देख सकते हो. डिटेल्स मेंशन कर देंगे हम लोग नीचे, तो यू ऑल कैन go and check it out there. Make sure you keep learning, keep doing the wonders and बाकी आपको ड्रिल पता है.